काली रात क्या होती है कोई भोपाल से पूछो। जानिए उस खौफनाक मंजर की झकझोर देने वाली कहानी। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रसादी यानी भोपाल गैस कांड को आज 40 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मानो इस त्रसादी का शिकार हुए लोग जख्म जैसे अभी भी ताज़ा ही है और शायद ये कभी भरेंगे भी नहीं, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द वे किसी भी भयानक हादसे में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। झीलों के शहर के पास स्थित यूनियन कार्बाइड के जिस समय मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस की निकली, उसने रात में सो रहे हजारों लोग हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया, और जिनकी जानें बच गई वे धीरे धीरे तिल तिल कर अब भी मर रहे हैं। इस घटना नवाबों के शहर भोपाल को दुनिया में से एक अलग ही पहचान दी। आइए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में 2 दिसंबर 1984 को रात में मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण तत्काल 2660 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा आसपास के इलाकों में 10,000 से ज़्यादा लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो गए। 5 लाख से ज़्यादा MIC के रिसाव से प्रभावित हुए। इस बीच 16 साल के दौरान गैस रिसाव होने वाली संक्रामक बीमारियां 15,000 लोगों की मौत हो गई। इस त्रसादी में 3,000 से अधिक जानवर मारे गए। साल 1984 की 2 और 3 दिसंबर की उस मानसून रात को जिसने कभी भी देखा होगा, उसके बारे में सोचकर आज भी सिहर उठता है। 2 बजे 2 दिसंबर को सब ठीक था। रात के आधा 12 बजे तक उस मिथाइल आइसोसाइनेट से MIC गैस का रिसाव होने लगता है। चारों ओर सड़कों पर पड़ी लाशें, जिनमें कई अपने भी थे। हर तरफ से आ रही चीख पुकार की आवाज़ें गैस पीड़ितों के कानों में आज भी गूंजती है। सड़कों पर कई की खून की उल्टियाँ पड़ी थी तो कहीं भी भीड़ की भागदौड़ में दबाकर घायल हो गए। मिचमिचाती आंखों के हजारा कभी अपने मासूम बेटे का चेहरा देखकर परेशान हो जाती, तो कभी कांपते हाथों का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश करती। हजारा थक चुकी थी और एक जगह लड़खड़ाकर बैठ गई। घर में बेसुध होकर निकली हजारा अब सोचने समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। होश वापस आ ही रहे थे कि तभी अचानक ख्याल आया, हाय, बड़ा बेटा तो घर पर ही नहीं ही रह गया। अब हजारा मौत से भी बदतर मासूम महसूस कर रही थी। भागते चीखते और लोगों की भीड़ के बीच हजारा ने वापस जाने की ठानी। होश जैसे तैसे वापस लौटे थे कि सिर पर जुनून सवार हो गया। बेटे को वहां छोड़कर मरने नहीं दे सकती। लड़खड़ाते कदमों और अंधेरी रात में अपने बेटे को वापस लाने की जिद ठान चुकी हजारा वापस लौट रही थी कि अचानक लगा कि पूरी जमीन घूम गई। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के ठीक सामने बसा JP नगर ये वही इलाका है जो जहरीली गैसों से सबसे पहले और सबसे बाद तक प्रभावित रहा। यहाँ रात 12 बजे के बाद ही भागदौड़ शुरू हो गई थी। कई लोग मारे जा चुके थे, कई मरने की कगार पर थे। जो बच गए वो उस जगह को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी भीड़ में हजारा भी थी। रात करीब 1:30 बजे से लोगों का हॉस्पिटल पहुंचना का सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में ये संख्या इक्का दुक्का थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बढ़कर दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर हजारों हो गए। तब कहीं जाकर सरकारी अमलों को गैस त्रसादी की भीषणता का एहसास हुआ। हालात नियंत्रित करने के लिए डॉक्टरों को इमरजेंसी कॉल किया गया, मगर इस जहर के बारे में जाने बिना इलाज मुश्किल था। तब एक सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट की जुबान पर आया कि मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम बता दे कि साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसकी इजाज़त करने वाला ही उसका स्वाद बताने के लिए जिद नहीं रहा। लेकिन उस रात के भोपाल की आबादी में साइनाइड की गैस घोली गई थी। तो यार